बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मर्दाना, दूजा रबाबी मर्दाना, दूजा रबाबी मर्दाना, दूजा रबाबी मर्दाना। एक बाबा अकाल रूप, एक बाबा अकाल रूप। मेरे सारे श्रोताओं को गुरपुरब की लाख लाख बधाई। एक बाबा अकाल मूरत, तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज ये अकाल मूरत बाबा गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। उसकी हम आप सबको लाखों लाखों बधाइयाँ देते हैं। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो अनुजा जी शुरू कीजिए। हाँ, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो गुरपुरब की। जी सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज बहुत ही स्पेशल दिन है, जैसा कि सर ने ऑलरेडी बता ही दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज की ओपनिंग इतनी खूबसूरत तरह से सर ने की। और आप सबको गुरु नानक जयंती की ढेर सारी बधाइयाँ। और क्योंकि गुरु नानक जयंती के ऊपर आज का एपिसोड है, तो आई एम श्योर ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और क्योंकि हमारे साथ राकेश टांग साहब हैं, तो मुझे ये बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस पे भी एक अलग तरह का प्रकाश पड़ेगा और जो हमारी दिव्य ज्योति है वो जलेगी। क्योंकि हमारे साथ डांग साहब हैं और वो इतनी खूबसूरती से हमें एनलाइटन करते हैं हर समय। तो जब बात गुरु नानक जयंती की है, इट हैज टू बी एब्सोल्युटली स्पेशल। तो सर, सबसे पहले मैं आज आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, आप एक सुप्रीम पावर की बात करते हैं, आप भगवान की बात करते हैं, पर अक्सर मैंने देखा है कि गुरु नानक साहब और कृष्ण भगवान, वो तो खैर हमारे सुप्रीम पावर है ही, बट आप उनको बहुत मानते हैं, गुरु नानक जी को। मैं आपके घर भी आई हूँ तो हर जगह उनका उनकी इतनी सुंदर फोटो फ्रेम है और आप दिखता है आपसे बात करते हुए कि वो आपके लिए एक he is like a spiritual guru to you and such a powerful saint। तो ऐसा क्यों? देखिए, गुरु नानक देव जी, ये बात आपने बिल्कुल सत्य कही कि वो मेरे गुरु ही हैं, मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं और मैं उनको मानता भी हूँ। और मैं आपको बताऊं कि ये उनको जो स्पिरिचुअल गुरु मैंने बनाया, ये बहुत लेट स्टेज में बनाया है। ये अब कैसे बने इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि क्या होता है। देखिए, जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, तो मैंने एक बार पहले भी इनलाइटनमेंट के अपने प्रोग्राम में बताया था कि आपको इसके लिए एक गुरु की जरूरत पड़ती है। अब ये गुरु जो है, इसके लिए बहुत विवाद रहते हैं कि ये गुरु देहधारी होना चाहिए, बाहरी होना चाहिए, जबकि मेरा मानना था कि ये गुरु अंदर है, क्योंकि हमें तो अंदर ही प्राप्त हुए थे। मैंने जब ये द्वार खुला तो जो गुरु मुझे नजर आए, वो मैं खुद हतप्रभ था कि गुरु नानक देव जी ही क्यों नजर आए। और भी देखिए, हम हिंदू हैं, कृष्ण या और बहुत से गुरु हमारे यहाँ भी, हमने काफी लोगों को सुना। मैं आर्ट ऑफ लिविंग वालों को भी सुनता था, ओशो को भी सुनता था, और भी बहुत सारे जो स्पिरिचुअल स्पीकर्स हैं, राधा स्वामी, इसको भी सुना, मैंने सबको सुना। तो वाई गुरु नानक देव जी केम एज ऑन द फर्स्ट डोर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनलाइटनमेंट में आपको जो गुरु मिलेंगे पहले द्वार पे, वही आपके सच्चे स्पिरिचुअल गुरु होंगे। तो मैं कई बार, मेरे पास एक बार क्वेश्चन भी आया था कि सच्चा गुरु कौन है और उसको कैसे खोजा जाए। तो मैंने यही कहा था कि गुरु को खोजने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका समय आएगा गुरु से मिलने का, तो गुरु आपको खोज लेगा। अब मुझे नहीं मालूम कि मैंने उनको खोजा या उन्होंने मुझे खोजा था, बट खैर अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अब बताता हूं। अब मैंने जब एनालिसिस किया आफ्टर दिस, मैं आपको सच बता रहा हूं कि मैंने गुरु नानक देव जी के बारे में सारी बातें, ये
जब शुरू हुआ तो उसके बाद ज्यादा बातें मैंने जानी। उससे पहले मैं बस जनरल जो किताबों में पढ़ा हुआ या थोड़ा बहुत जो है छोटा मोटा स्कूल कॉलेजेस की बुक्स में हमने पढ़ा था, मुझे उतना ही ज्ञान था। उसके बाद मैंने इनके बारे में सब जाना उनकी और इसके बाद हमने और भी बड़ी जिज्ञासा ली, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, सब धर्मों के बारे में पढ़ा, सब धर्मों के बारे में सोचा। तो आज मैं ये पाता हूं कि गुरु नानक देव जी की जो शिक्षाएं हैं वो स्पिरिचुअलिटी में सबसे ज्यादा सिंपल है। देखिए ऐसे तो सभी, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, गुरु नानक देव जी हो, हजरत मोहम्मद हो, या महावीर हो या बुद्ध हो, ये 5 लोग इक्वल पेडिस्ट्रियल पे आते हैं जिन्होंने धर्मों का 5 धर्मों का जो ये हेड्स हैं। तो उनमें गुरु नानक देव जी सिखिज्म के हेड हैं। तो अगर हम इन सबको कंपैरिजन करें तो जो सिंपलेस्ट चीजें जो बताई, जो कि एक आम इंसान की समझ में आने वाली चीजें थी, वो गुरु नानक देव जी ने बताई। अब उन्होंने क्या बताया, देखिए उन्होंने सबसे पहले जो कुरीतियां थी समाज में उनको दूर करने की बात करी। कि उन्होंने कहा कि जैसे उनका पहला श्लोक ही था एक तिंकार, जो मैंने पहले जपजी साहब में भी कहा था कि एक ही ईश्वर है, सिर्फ एक ईश्वर है, और उस ईश्वर के लिए इस संसार के सब प्राणी उसी ईश्वर की ज्योत से चल रहे हैं, जिसको उन्होंने कहा एक नूर से सब जब उपजो की मंदे की चंगे। मतलब एक ही वो बीज है, नूर है, प्रकाश है, जिससे इस सारे संसार की रचना हुई है। तो अगर हम उस हिसाब से चलें तो हम सब इक्वल हैं। अगर ईश्वर ने हम सबको इक्वल बनाया है तो हम इतने डिस्टिंक्शंस क्यों कर रहे हैं? हमने कहाँ नहीं बांटा अपने आप को, हमने धर्मों के आधार पर बांटा हुआ है, हमने गरीबी अमीरी के आधार पर बांटा है, हमने जातियों के आधार पर बांटा, हमने प्रांतों के आधार पर बांटा, भाषा के आधार पर बांटा। कोई ऐसा आधार नहीं है जिसपे हम आपस में एक दूसरे को बांटते नहीं है। जबकि शिक्षा क्या है ईश्वर की कि एक नूर है, मेरे ही नूर से सब प्रकाशित है, मेरे ही नूर से सब चल रहे हैं। तो फिर ये डिफरेंशिएशन क्यों? इसी चीज को गुरु नानक देव जी ने समाज में फैलाया और समझाया भी। उस समय में देखिए हिंदुस्तान में उस समय जिस परिप्रेक्ष्य में वो रहते थे पंजाब में, उसमें जातियों का, धर्मों का बहुत बोलबाला था। हिंदू, मुस्लिम, जाति, वर्ण सबसे पहले उन्होंने वर्णों को खत्म किया कि भाई ये वर्ण जो 4 हैं ये मैं नहीं मानता, ये वर्ण कोई नहीं है, ये सब एक ही है। और अपने कर्मों के हिसाब से लोगों को आप वर्णित कर सकते हो, बट ऐसे कोई वर्ण नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा या वैश्य का बेटा वैश्य ही होगा या शूद्र हमेशा शूद्र ही रहेगा। नहीं, अगर उसके कर्म अच्छे हो जाएंगे तो वो काम के हिसाब से, उन काम वाले वर्णों के हिसाब से अदल बदल भी सकता है। बट उन्होंने तो वर्णों को बिल्कुल खत्म ही कर दिया था कि इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह जाति में हिंदू मुसलमानों की बात मैं बताता हूँ। देखिए उनके जो डिसाइपल्स थे वो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। अब मैं आपको उनका एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूँ कि हिंदू मुसलमान की किस तरह से समझते थे। जब देखिए बहुत ज्ञानी थे, उनको अपने जब वो ज्योत समाए, ज्योत समाने का मतलब भी मैं बताता हूँ कि वो ये कहते हैं कि हम एक ज्योति ही है। जैसे उन्होंने कहा एक नूर से ये जग उपजा, तो वो ज्योति है, तो उसी में ही समा गए, मतलब ईश्वर में लीन हो गए। तो जब हम इसीलिए उसको कहते हैं ज्योति ज्योत समाना, जब शरीर छोड़ता आदमी तो एक ज्योत निकल के बड़ी ज्योत में चली गई। तो उस समय क्या हुआ, जब वो ज्योति ज्योत समाने वाले थे तो उन्होंने अपने डिसिपल्स को कहा कि भाई, डिसाइपल्स को ये बोला कि अब आप एक काम करो, हिंदूज को भी बोला, मुस्लिम्स को भी बोला, अपने अपने ना फूल ले आओ। हिंदूज भी कुछ फूल लेके गए, मुस्लिम्स भी कुछ फूल लेके गए। उन्होंने कहा दाएं हाथ वाले जो हैं ये हिंदूज के फूल हैं, बाएं हाथ वाले मुस्लिम्स के फूल हैं। मैं अगर चला गया, अब मैं मेडिटेशन में जा रहा हूं, अगर मैं चला गया तो ये जो है तुम आपस में, और ये फूल जो मुरझाएंगे, जिसके फूल मुरझा गए हैं, मैं उनका गुरु। तो खैर उन्होंने छोड़ गए शरीर। तो आप इतने हैरान होंगे कि जब इन्होंने दरवाजा खोला, जब जो समय उन्होंने बताया था,
तो उस समय वहां कुछ नहीं था, सिर्फ फूल पड़े थे, उनका शरीर था ही नहीं, कोई शरीर नहीं था, सिर्फ फूल पड़े थे और दोनों के दोनों फूल ही ताजे थे। तो उन्होंने आधे फूल जो मुस्लिम्स ले गए और आधे मुस्लिम ने अपनी वो कब्र में किया। इन्होंने जिस तरह से भी संस्कार किया, तो देखिए ये थी उनकी मतलब एकता की। आज ऐसे ही किसी गुरु की जरूरत है हमारे देश को कि जो जोड़ सके, ये थी गुरु नानक देव जी की। तो इसलिए औरतों के बारे में भी उन्होंने औरतों को इतना ज्यादा हक दिलाने की बात कही कि मतलब औरत का उन्होंने यहां तक कहा कि इस सृष्टि की रचना औरत ही है, इस सृष्टि में हर इंसान के जो संबंध हैं वो सब औरत से ही बने हैं। अगर औरत नहीं होगी तो कोई संबंध दुनिया में रहेगा ही नहीं, सृष्टि रुक जाएगी। तो अब जो सृष्टि का चलाने वाला है, जो सृष्टि में जिसका योगदान सबसे ज्यादा है, आप उसी को निग्लेक्ट करोगे तो ये इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। तो इसीलिए अपने डिसिपल्स को तो मैं यही कहना चाहता था कि इन दो शिक्षाओं को, कि ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड और वुमेन को राइट्स दिलाने का, जाति पाति को दूर करने का, ये इस शिक्षा की वजह से मैं उनकी तरफ ज्यादा आकृष्ट हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं कोई ईसा मसीह आल्सो इज एपिटोम ऑफ लव, बुद्धा ज्ञान के और महावीर या मुस्लिम्स, सब में सबकी शिक्षा तो एक ही है सो फार एज स्पिरिचुअलिटी इज कंसर्न। बट स्पिरिचुअलिटी के साथ जो सोसाइटी है उसमें मुझे कई बार लगता है कि गुरु नानक देव जी ने ज्यादा योगदान दिया। बस इतनी सी बात है। अब आप अपना अगला प्रश्न कर सकते हैं। हाँ जी, तो सर ये बताइए कि हम ये सब जानते ही हैं कि गुरु नानक साहब सिखों के पहले गुरु थे और उनको वो फॉलो करते हैं, उनकी इबादत करते हैं। पर ये जो सिख धर्म है, जो हम एक कम्युनिटी मानते हैं, ये है क्या? देखिए, जैसे बेसिकली जो गुरु नानक देव जी थे वो तो हिंदू ही थे। उनका नाम नानक हिंदू नाम ही था और उनके पिता कालूराम थे। उनके पिता का नाम कालूराम था, माता का नाम तृप्ता था और वो हिंदू व्यापारी थे। ये स्पिरिचुअल सेक्ट ही था और स्पिरिचुअल सेक्ट में इनके 10 गुरु हुए इस सेक्ट में, जिसमें 5वें गुरु अर्जुन देव जी के समय से इनकी कन्फ्रंटेशन जो है वो शुरू हो गई थी मुस्लिम से। तो मुस्लिम राजाओं के साथ इनकी कन्फ्रंटेशन थी। तो ये जो भक्ति सेक्ट था ये एक वॉरियर सेक्ट भी बना। इन्होंने अपोज किया, हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपोज किया और इनके 10वें गुरु, 8वें 9वें और 10वें गुरु शहीद भी हुए और उसकी वजह से ये सेक्ट जो है वॉरियर सेक्ट बन गया। सिख सरदार बन गए। सरदार मीन्स कि अब ये एक तरह से क्षत्रिय भी हो गए, जो कि सिर्फ भक्ति मार्ग में थे। पर भक्ति इनका प्रथम जो मार्ग था वो भक्ति ही था। तो उस समय क्या हुआ कि पहले तो गुरु परंपरा थी, एक गुरु दूसरे गुरु को नियुक्त कर देता था कि अगले गुरु ये होंगे। पर लास्ट वाले गुरु जो थे उन्होंने अपने 9 गुरुओं को, गुरु नानक देव जी से लेकर 9 गुरुओं के और अपनी भी जो उनकी मत था उसको एक बुक के रूप में संकलित कर दिया, एक बुक बना दी। उस बुक को उन्होंने कहा गुरु ग्रंथ साहिब। उन्होंने कहा कि अब कोई भी देहधारी गुरु नहीं होगा और ये जो बुक में हमने लिखा है इसकी जो टीचिंग्स हैं वो एज ए गुरु काम करेंगी। तो इस तरह से सिख धर्म का इतिहास तो ये है। अब देखिए, गुरु नानक देव जी ने इसके जो पिलर्स बनाए, जो इसमें शिक्षाएं दी कि एक सिख को, एक इंसान को क्या करना चाहिए, तो उनमें है तो शिक्षाएं तो बहुत है उनकी, पर उन्होंने 4 शिक्षाएं जो मेन दी। एक शिक्षा उन्होंने दी किरत कमाई। किरत कमाई का मतलब होता है कि नेक कमाई करो। नेक कमाई का मतलब है कि आप जो भी कमाई करते हो वो एक तो वो उसमें ट्रीचरस नहीं होनी चाहिए, आई मीन उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। आप मेहनत करके कमाई करो, राइट मीन से कमाई करो। और ये उन्होंने कहा कि कमाई जो ऐसी कमाई होगी वही कमाई अच्छी है, एक गृहस्थ के लिए वही कमाई अच्छी। दूसरा उन्होंने कहा कि वंड छक्को। वंड छक्को का कॉन्सेप्ट क्या था
कि इस कम्युनिटी में आप बांट के खाओ। जो नॉट हैव और नॉट हैव्स वाली बात थी कि लोगों में बांटो और मिल के खाओ, सब एक एज ए कम्युनिटी एक मिल के खाओ, नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू उनके अपने लोग बट एनीबॉडी, एवरीवन। भाई सब उनके। अब देखिए आप सिखों में आज भी जो लंगर लगते हैं या सबके लिए हर गुरुद्वारे में आप कोई भी जाए वो कभी मना नहीं करते, आप खाना खाइए 24-24 घंटे। वो ये था वर्ण छक्को। और वर्ण छक्कों में उन्होंने दूसरी बात भी ये करी थी कि जो लोग अपनी जरूरत से ज्यादा कमाते हैं वो समाज को वापस करें, ओनली अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जो है वो डोनेट करें, बांट के लोगों को करें। और तीसरी बात उन्होंने करी, नाम जपो। नाम जपो मीन्स व्हाट? नाम इज ईश्वर, ईश्वर के नाम को जपो। अब जपने के तरीके गुरु नानक देव जी खुद जो जपते थे वो राइम्स में, पोएम्स में गाकर जपते थे। उनके साथी थे मर्दाना जी, वो रिबाब बजाते थे और ये शब्द गाते थे। तो ये एक अपने आप में एक अलग तरह का ईश्वर में स्पिरिचुअलिज्म का सेक्ट था, जिसमें संगीत और राइम्स और रिमेम्बरेंस, रिपीटिशन, इसका बहुत महत्व था कि आप सिमरन करो, नाम जपो, ईश्वर का नाम हमेशा जपते ही रहो, स्मरण करते रहो। ये था नाम जपो। और तीसरा जो उन्होंने अगली बात कही कि सरबत दा भला। सरबत दा भला मीन्स कि सबका भला चाहो, इस दुनिया में सबका भला चाहो। तो मैं आपको हमेशा पहले भी बहुत बार करता हूँ, ये सरबत का भला का मतलब होता है प्रेम, कि आप हर एक से प्रेम करोगे तो ही सबका भला चाहोगे। अगर आप अपने मन में हेट रखोगे या जेलसी रखोगे तो कैसे भला चालोगे? जिसके साथ जेलसी रखोगे उसका भला चालोगे? ये नहीं हो सकता। तो सरबत दा भला का मतलब उनका प्रेम से जुड़ाव था। सॉरी। तो ये उनकी 4 शिक्षाएं थी। तो सिख धर्म बहुत पॉपुलर धर्म है, सब लोग जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिख पगड़ी वाले सिख ही होते हैं। सिख मीन्स कि जो भी गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को मानता है, हमारे जैसे भी हैं उसमें। तो हमारा धर्म तो हिंदू ही है बट स्टिल वी फॉलो देयर ट्रेडिशन। तो ये उनके जीवन के बारे में आप और क्या जानना चाहती हैं, बताइए। सर, आपने ये प्रिंसिपल्स और उनकी शिक्षाएं ये तो बताई, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पे मैं ये जानना चाहती हूँ कि, और हमारे व्यूअर्स भी, आई एम श्योर दे वुड वांट टू नो, कि उनकी एक फैमिली लाइफ, उनकी अपनी खुद की लाइफ, उन्होंने क्या मिराकल्स किए, उनकी उदासियां क्या थी, यात्राएं, क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा सुना है कि उन्होंने काफी ट्रैवल किया, तो उन सब के बारे में थोड़ा आप बताइए हमें। अभी हम लोगों ने जो सारी बात हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म के ही, वो एक्चुअली हिंदू थे जी। तो उन्होंने बहुत सारी हिंदुओं में जो प्रथाएं गलत चल रही थी। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी कहा कि उन्होंने जाति व्यवस्था या जात पात या रीजनलिज्म या ये सब इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी की बात तो उन्होंने करी ही करी। प्रेम की बात करी सर्वत्र भला में। सबसे ज्यादा वो चाहते थे कि ये हिंदू जो रिचुअल्स हैं इनको खत्म किया जाए। ये हिंदू रिचुअल्स का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतनी क्लैरिटी से बता दिया कि एक ही ईश्वर है। एक ईश्वर जो है वो आपके अंदर है, उसको आपने खोजना है। अगर आप उसको खोज लोगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा और उस ज्ञान से आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला लोगे। अब ये वो जैसे एक रिडल है कि मुर्गी पहले हुई थी कि अंडा पहले हुआ। आपको ज्ञान पहले प्राप्त होगा, या ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको अपना कैरेक्टर पहले बदलना पड़ेगा। बट डेफिनेटली हमारे हाथ में तो यही है कि हम पहले अपनी डीड्स को ठीक करें। जैसे ही हम डीड्स को ठीक करेंगे तो हमें ज्ञान भी प्राप्त होगा, हमें ईश्वर के दर्शन भी होंगे और बाबा जी के भी हो जाएंगे। ये तो है ही है। तो मेरा कहना ये है कि उन्होंने सबसे ज्यादा इंडियन रिचुअल्स, अब आप देखिए सिखों में, अगर आप सिखों के बीच में रहते हो, देखते हो कि उनमें कोई रिचुअल्स नहीं होते। मिनिमम रिचुअल्स होते हैं। आप सिखों से पूछो कि शादी करनी है, अच्छा लड़की वाले तैयार हैं, लड़के वाले तैयार हैं, कोई मुहूर्त नहीं है, कोई जात पात नहीं है। भाई सिख हैं, ठीक है, हम भी सिख हैं, कोई जात पात नहीं है। इवन हिंदू भी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप सिर्फ कोई
शादी करनी है, हाँ जी मुहूर्त क्या है, कोई मुहूर्त नहीं है, हाँ संडे रख लो, सबको छुट्टी होती है, खाना खिला देंगे, मुहूर्त हो गया ये। कि वो उनके शब्द भी बाद में आपको सुनाएंगे, उसमें उन्होंने कहा है कि किसी ने पूछा उनसे कि भाई सही मुहूर्त और सही स्थान क्या होता है, कहते हैं ना कि कोई स्थान सही है, कोई मुहूर्त सही है, तो वो ये कहते हैं कि स्थान और मुहूर्त जो है वो जगह अच्छी है, वो मुहूर्त सही है जिथे संत सभा होवे, जहां संत अच्छे लोग मिल जाए ना जहां, तो वो समय और वो स्थान उत्तम है। शादी करनी है संडे को करो, कोई दहेज का चक्कर नहीं, कुछ नहीं। आज आप देखिए अब इतने रिचुअल्स होते हैं, तो रिचुअल्स में अब जैसे मान लो कुछ लोग सत्संग में या कहीं इकट्ठे हुए, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई इसमें अब आए हैं किसी को खिलाना है, तो उनका सबसे ज्यादा कड़ा का प्रसाद होता है। कड़ा इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग टू मेक। भाई आटा मिलाया, घी मिलाया, चीनी मिलाई, चलो हलवा तैयार हो गया, खाओ, स्वाद भी होता है। तो ये जो चीजें हैं ये है सिंप्लिसिटी। ही वॉज एपिटोम ऑफ सिंप्लिसिटी एंड व्हाट ही प्रीच्ड कि आपको ईश्वर पर, वो ग्रस्त थे, 2 उनके बेटे हुए और उन्होंने नौकरी भी की, बिजनेस भी किया, बट उनका ये था कि किसी चीज को त्यागने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं है कि जी मुझे पहाड़ों में जाना है, वही मुझे तपस्या लगानी पड़ेगी ना। उनका तो था अंदर जाओ, दर्शन करो, ईश्वर प्राप्त कर लो, बस वही तपस्या थी। अपना कर्म ठीक रखोगे प्योर, तभी तो उन्होंने कहा ना, जैसे हमने ये भी सुना है कि कहते हैं कि वाहेगुरु जी की खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो वो जो खालसा वर्ड है वो खालसा प्योरिटी ऑफ व्हाट? Purity of your mind, purity of your heart, purity of your character. That is the only requirement to attain salvation, to attain ज्ञान, to attain wisdom. It's the most simplest thing. आप ग्रस्त में रह के आप काम करते हुए अपने जीवन में ये ईश्वर को पा सकते हो आराम से। ये तो उनकी शिक्षा थी। तो he was a very simple person. अब रही उदासियों की जो बात आप कर रहे हो, तो उन्होंने ये सोचा कि ये ज्ञान जो उनको है, ये ज्ञान उन्हें इस संसार में फैलाना चाहिए। तो वो क्या करते थे कि मर्दाना को लेकर, जो उनके एक तरह से साथी थे, उनको लेकर निकल जाते थे यात्राओं पे। और वो यात्राएं छोटी नहीं होती थी, वो 5-5 साल 7-7 साल यात्रा ही करते रहते थे। बहुत उन्होंने वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज घूमी और बहुत ज्ञान लोगों में बांटा। उनके डिसिपल्स वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, आई मीन मेरा मतलब एशियन कंट्रीज में ही वो बहुत सारे उनके डिसिपल्स हैं। मुस्लिम भी उनको मानते हैं, चाइनीज भी मानते हैं, सिक्किम, भूटान वाले, नेपाल वाले, सब जहां जहां उन्होंने यात्राएं की, उन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ा। तो यात्राएं उनका सिर्फ मकसद जो होता था वो अपना ज्ञान जो उनको हुआ था उस ज्ञान को फैलाना था। ज्ञान का पर्पस उनका यही था। तो अब आपने मेरे से पूछा कि मिरेकल मैं उसी का वेट कर रही थी। एक मिरेकल तो मैंने आपसे पहले अभी जब बताई, आप जब वो फूल जो थे, में मिल गए, जब वो, अब एक बार एक बात है मक्का की। अच्छा। तो ये मक्का में उदासी पर अपनी यात्रा पर गए थे, तो मक्का में ये कहीं सोए हुए थे, तो एक मौलवी टाइप आदमी आया, अरे पगले क्या कर रहा है, मतलब मक्का की तरफ पांव करके सो रहा है, तुझे समझ नहीं है, इधर अल्लाह बसता है, अल्लाह का वो है। तो इसने कहा भाई एक काम कर, मैं बहुत थका हुआ हूं, तू ना जिधर अल्लाह नहीं है ना तो उधर पैर कर दे मेरे। तो उसने उनके पांव उठाए और दूसरी साइड पे किए, तो अब मक्का उस आदमी को उधर नजर आ रहा। तो उसने आगे उनको पूरा घुमा दिया, तो वो जो मौलवी था उसको हर तरफ मक्का ही नजर आ रहा था। तो वो फिर पांव पड़ गया, महाराज आप मतलब आप कुछ भी दिखा सकते हो, मतलब देन ही बिकेम बिग स्पिरिचुअल गुरु फॉर एवरीवन, बड़ा अच्छा डिसाइपल बना उनका। इसी तरह से अब जैसे जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो क्या है कि वो नहाने गए थे, ठीक है, नहाने गए और एक दिन 3 दिन के लिए गायब हो गए। फॉर 3 days उसमें डुबकी लगाई है,
तो बहुत ज्यादा मच गया कि भाई वो कहाँ चले गए, कोई गए मगरमच्छ खा गया होगा, नदी में गए थे नहाने और उसी में डूब गए। एंड आफ्टर 3 days ही केम बैक। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, बट हिज फेस वाज रेडिएटिंग। तो तब उनको वो ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो ये भी एक मिरेकल थी। एक बार वो नौकरी करते थे, अब नौकरी करने में तो उनका ना नौकरी करते करते भगवान में ध्यान लग जाता था, ठीक है। तो किसी को कुछ दे रहे थे, छावे में डालते हैं ना कि भाई इसको, उसको 10 किलो वो देना था गेहूं, तो 1 किलो आता था उसमें एक छावे में, तो उसको गिनने 1 2 3 4 5 करके 13 तक पहुंच गए। जैसे ही 13 आए ना, तो बस वो 13 13 13 13 करते उसको पता नहीं कई किलो गेहूं दे दिया। एक्चुअली ही वाज कनेक्टेड विद द गॉड। 13 मीन्स वो उसमें चले गए थे। बट देखिए मिरेकल क्या हुआ कि कोई उनके जो शिकायत करने वाले जालिस तो होता ही है ना, तो उसने शिकायत कर दी राजा को, भाई ये तो जो तोशा खाना कहते हैं इसको, जो गोदाम है उसको लुटा देगा सारा, जिस तरह से ये, क्योंकि उसके सामने ऐसे कर रहा था। हाँ। तो राजा ने कहा ठीक है, इसका ऑडिट कराते हैं, इसकी जांच करवाते हैं। जब जांच कराई गई तो सारा माल पूरा निकला। अरे वाह। तो ये मिरेकल थी उनकी। तो दैट इज वाई अब बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं कि वो ईश्वरी थे, बस एक संदेश देने, जैसे और भी जितने भी ऐसे पैगंबर आए हैं उनको ईश्वरी माना है, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, चाहे हजरत मोहम्मद को तो खैर वो खुद ही बोल के गए थे कि नहीं मैं तो भाई मैसेंजर ही हूँ। हाँ। तो ये मैंने आपको बताई जो गुरु नानक देव जी की कुछ बातें जो मुझे पता थी, पर वैसे तो खैर बहुत कुछ बोला जा सकता है। तो अब आप जो है आपका कोई और प्रश्न हो तो सर। आपने इतना खूबसूरती से और इतना डेप्थ से बताया कि आप जैसे जैसे बता रहे थे हम बैठकर यहाँ पे विजुअलाइज कर रहे थे कि जब वो वहां गए होंगे, मक्का में गए होंगे, तो कैसा सिचुएशन अराइज हुआ होगा। बहुत ही खूबसूरती से आपने पूरा वर्णन किया। फिल्मी लोग ना तो सोच लेते हो। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम गुरु नानक साहब की बात कर रहे हैं, गुरु नानक साहब के गुरु कौन थे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए जितना तक मेरा अपना ख्याल जाता है कि गुरु नानक साहब के गुरु तो उन्होंने तो एक ही वर्ड कहा, वाहे गुरु। वाहे गुरु मीन्स, वाहे गुरु को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया, वाहे गुरु मीन्स जो गुरुओं का भी गुरु है और वो ईश्वर है। तो उन्होंने ईश्वर को ही गुरु माना, क्योंकि तो इससे क्या विदित होता है कि ये जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था ये उनकी इंटरनल अपनी पावर थी, इंटरनल जर्नी थी, जिसको हम भी अपने आज मॉडर्न अध्यात्म में मैं भी कहता हूँ कि आपको गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप ढूंढ सकते हो। गुरु आपको ढूंढ लेगा। हाँ, गुरु आपको ढूंढ लेगा, तो मतलब ईश्वर ने उन्हें ढूंढ लिया कि उनको लेकर वो ज्ञान दे दिया। और वैसे भी वो तो विलक्षण प्रवृत्ति के थे, क्योंकि बचपन से ही 15 साल की आयु में ही उन्होंने बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि उनको सारा गीता, रामायण, वेद सब कंठस्थ हो गए थे। तो वो उनकी जो एक विलक्षण चीज होती है ना, कोई विचित्र सी चीज थी। तो इसलिए मे भी, पर गुरु कोई ऐसा नोन गुरु कहीं इतिहास में हमने नहीं सुना कि गुरु नानक देव जी के भी कोई गुरु थे। बट वाहे गुरु वर्ड उन्होंने जरूर यूज किया परमात्मा के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो सर अब गुरु नानक जयंती का दिन है और इतना स्पेशल, इतना खूबसूरत दिन, ये बता दीजिए हम सबको कि इसको सेलिब्रेट करने का क्या सही तरीका होना चाहिए? इसको सेलिब्रेट करने का तरीका तो ये है कि गुरुद्वारों में जाओ, मत्था टेको, वहाँ बहुत सेलिब्रेशंस हैं, वो वहाँ पे लंगर खाओ, और अगर समर्थ हो तो अपने घर में लंगर लगाओ। वाह जी वाह। घर में पूजा करो, घर में पाठ करो, उनके गुणगान गाओ, और जो एक फेस्टिवल होता है उसकी तरह इसे मनाओ। बाकी आप एक काम कीजिए, अगर इसको हम अपने दर्शकों के साथ मनाते हैं, आप एक सुंदर शब्द है खुशियों के लिए, हालांकि वो स्पिरिचुअल है, उसका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा, पर वो बेसिकली जब कहीं सिखिज्म में खुशी होती है,
तो खुशी मनाने का वो एक तरह से वो शब्द गाया जाता है, मतलब वो उसमें खुशी वाली बात नहीं है तो वो बहुत बड़ा ज्ञान, बट उसको उस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि उस ज्ञान के समय उसको भी खुशियों के टाइम, चाहे आप खुश भी हो, बहुत फेस्टिवल मूड में हो, फिर भी उस ज्ञान को भी साथ ले लो। हाँ, क्योंकि जहाँ से वो ज्ञान आया है हम उन्हीं तो को वो समर्पित कर रहे हैं तो अपने भाव में। आप सुना दीजिए तो बहुत ही खूबसूरत गुरु शब्द है नानक सर। दिवस मन जाएगा। हम सबके साथ मना सब- लेंगे। लख खुशियां पाठशाहियां भी सतगुरु नदर करे। लख खुशियां पाठशाहियां भी सतगुरु नदर करे। भी सतगुरु नदर करे, भी सतगुरु नदर करे, भी सतगुरु नदर करे। लख खुशियां पाठशाहियां भी सतगुरु नदर करे। सब ठोक परापते जे आवे एक हत, जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ। जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ। गुरते महल परापते जिस लिखया होवे मथ। लख खुशियां पाठशाहियां भी सतगुरु नदर करे। सतगुरु नदर करे। तो इस इतने सुंदर शब्द आपने गाया, तो क्योंकि हमारे दर्शक डिफरेंट हैं, पंजाबी वाले तो समझते ही हैं इसको, पर बाकी भी बहुत दर्शक हैं, तो इनके पाली मैं बता दूं इसका मतलब क्या है कि लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे, कि इस दुनिया में जितने भी खुश हैं, पातशाही मीन्स की फैसिलिटीज, मटीरियलिज्म, बादशाह टाइप, आप मतलब ये सब जो है तब आपको मिलेंगे अगर ईश्वर की मर्जी होगी, तो ये आप नहीं प्राप्त कर सकते इसको, कि जब ईश्वर की मर्जी होगी। तो इसके अगले स्टैंजास में उन्होंने इसी चीज को कहा कि ये अगर आपके भाग्य में लिखा हुआ है ना, सब्दे थोक प्राप्त, जो लिखा होवे मत, अगर आपकी किस्मत में ईश्वर ने लिखा है तो तब ये सब मटेरियल चीजें आपको मिलेंगी, आपको वैसे नहीं मिल सकती। फिर वो कहते हैं कि मिले किसको मिलनी चाहिए ये चीजें, ये मिलनी चाहिए जिसके मन में ईश्वर बसता हो। देखिए मनी के लिए भी हम कहते हैं कि एक इंसान जो है उसके पास पैसा, किस इंसान के पास होना चाहिए, तो लोग कहते हैं जी पैसा होना चाहिए उस इंसान के पास कि जो इंसान उस पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सके। अच्छा इस्तेमाल में हमारे तो होता है कि भाई साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साथ भी भूखा ना जाए। तो पैसा कमाना कोई अपराध नहीं है, आप राइट मीन से जितना मर्जी पैसा कमाइए, पर इम्पोर्टेंट है कि उसकी यूटिलाइज कैसे करें। उसको यूटिलाइज करने के लिए अगर वो पैसा गरीबों, दीन दुखियों या जरूरतमंदों के काम आता है, तो फिर, और वो तभी आएगा जब आप क्या से कहते हैं, उसमें एक वर्ड आया है जो सच्चा शब्द कथ, जो अगर आपके अंदर ईश्वर है तो ही वो आएगा, कि तभी उस पैसे का फायदा है। तो ये इस शब्द में उन्होंने कहा गुरुपूरब का दिन है, आप अपना जाइए गुरुद्वारे में मत्था टेकिए, घूमिए फिरिए और बाबा जी की जय कीजिए। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत आज का ये एपिसोड रहा सर, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगी कि गुरु नानक जयंती खूब धूमधाम से, खूब मन से मनाएं, जैसा कि सर ने हमें गाइडेंस दिया है, मार्गदर्शन दिया है,
बस उसको आंख बंद करके फॉलो करें। और जिस खूबसूरती से आपने जो वर्णन किया एक एक पहलू का, एक एक चीज का, ऐसा आपने आभास करवा दिया कि वाह, शायद गुरु नानक साहब हमें सुन ही रहे होंगे और देख रहे होंगे कि मेरे बच्चे कुछ तो ट्रैक पे आ जाएं। वो तो सुनते ही है, हम नहीं उनकी सुनते ठीक से। हम ही नहीं सुन पाते। हमारा पर्पस तो उनकी बात सुनाने से था, वो तो हमें हमेशा देख रहे हैं, हमारे हमें अंदर ही है, हम पे मॉनिटर रख रहे हैं। व्यूअर्स आपका हाँ जी सॉरी, हमारे ही कर्मों को वॉच कर रहे हैं, हमें ही अपने कर्म ठीक करने हैं, बस ये इसका मतलब इस जो ये शो हमने रखा, इसका मतलब यही था कि भाई उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको समझ के जीवन जियोगे तो लाख खुशियां होंगी। लाख खुशियां, वाह जी वाह जी वाह। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स, हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, क्योंकि आप जुड़ते हैं तो हम और सर को फोर्स करते हैं कुछ नई नई चीजें निकालने के लिए, और हम उनको पकड़ के लाते हैं कि नहीं, हमारे व्यूअर्स के साथ आपको बात करनी है, इंटरेक्ट करना है, और हमारे कर्मों को सही करने की प्रयत्न हम कर पाए, ऐसा हमें आप हमेशा आशीर्वाद दें, हमें गाइडेंस दें। तो बस आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।